हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जहां कहीं भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप और टीच मी ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और जब भी कोई डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो वहाँ पे। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, चाहे मैथ्स के हो या साइंस के हो या फिर अदर टॉपिक्स के हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 440 सेंटीमीटर क्यूब, द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स हाइट इज। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, एंड एरिया ऑफ बेस क्या हो गया? एरिया ऑफ बेस हो गया आपका होता है L इंटू बी, और ये आपका दे रखा है कितना? 440, और ये कितना आपको दे रखा है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 440 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे आपको L एंड B का वैल्यू दिया गया है, तो हम यह क्या करेंगे, इस L एंड B का वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे। एंड H ये आपका कितना है? 140, एंड H का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 440 अपॉन 88, एंड जब आप कट करेंगे तो 5 से कट हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब उस क्यूबॉइड का हाइट कितना हो गया आपका? ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन वो है, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 486 स्क्वायर मीटर, देन इट्स वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, एंड वैल्यू कितना दिया गया? 486। तो साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 486 अपॉन 6, कट करेंगे तो 81 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो साइड कितना आ जाएगा? साइड हो जाएगा √81, दैट इज गोइंग टू बी 9 मीटर। पूछ क्या रहा है आपसे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। ये हो गया 9 मीटर का क्यूब, ये हो गया आपका 729 मीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर सैंड बॉक्स इज 5 मीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सैंड आर नीडेड टू फिल द बॉक्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो पैरामीटर है मीटर में, यहाँ पे मीटर में, यहाँ पे सेंटीमीटर में है। तो और यहाँ पे आपको आंसर दिया गया ना मीटर में दिया गया, तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर को हम है ना क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10/100 मीटर। ओके, सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा 1/10 मीटर। ओके, तो L कितना दिया? लेंथ दिया गया आपका 2 मीटर, ब्रेड्थ दिया गया आपका 5 मीटर, एंड हाइट या डेप्थ कितना दे दिया गया? 1/10 मीटर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? जो ये पूछ रहा है आपको कि कितना सैंड भरेगा, ये जो भी है वो बेसिकली आपको वॉल्यूम ही पूछ रहा है। तो L इंटू बी इंटू एच, ये हो गया 2 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 1/10 मीटर। ओके, ये हो गया 10/10 मीटर क्यूब। सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा ना सैंड का, अगर ज़रूरत होगा तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स रेक्टेंगुलर जो बॉक्स सैंड बॉक्स उसको भर देंगे, जिसका डायमेंशन आपको दे रखा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन वो है, इफ़ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर बिकम्स 1/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट एंड द रेडियस इज डबल्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। तो मान लेते इनिशियली शुरू में जो क्या था, उसका जो हाइट था वो था h, ओके, एंड जो रेडियस था वो था r। ओके, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका v1 मान लेते हैं, p r1 का स्क्वायर h1, एंड p r का वैल्यू r स्क्वायर एंड h1 का h1। अब क्या कर रहा है नाउ? अब कह रहा है कि जो हाइट है ना 1/4 होना चाहिए, मतलब h2 क्या हो जाएगा? h/4 हो जाएगा, एंड रेडियस क्या बोल रहा है आपका? रेडियस दोगुना हो जाएगा, तो 2r हो गया। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई इंटू r2 का स्क्वायर h2। तो हम पाई एंड r2 का वैल्यू कितना है? 2r का स्क्वायर, एंड h2 का वैल्यू कितना है? h/4। ओके, पाई इंटू 4r स्क्वायर इंटू h/4, ये आपका हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। तो देखिए पहले क्या था, v1 था आपका
पाई आर स्क्वायर एच, एंड अब V2 क्या है आपका पाई आर स्क्वायर एच, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल रिमेन अनचेंज्ड। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो है अ क्यूब हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर विल हैव सरफेस एरिया इज इक्वल टू। तो साइड क्या है, साइड दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया 6 इंटू 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो आ जाएगा 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है, बुक में आपका दे रखा है ये सी दे रखा है, वो जो कि गलत है। आंसर आपका हो जाएगा 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप डी मार्क कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, 100 नहीं होगा, बुक में गलत दे रखा है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन वो है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पेंसिल दैट कैन बी केप्ट इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशंस 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो जो सबसे बड़ा लंबाई होता है वो क्या होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एंड फिर है ना सॉल्व कर देता हूँ। एक मान लो कि इस तरह का बॉक्स है। ओके, तो जो मैक्सिमम लंबाई इस बॉक्स के अंदर रखा जा सकेगा ना वो होगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ओके, या फिर इस पॉइंट से आप इस पॉइंट से ले लो, या इस पॉइंट से इस पॉइंट ले लो, या इस पॉइंट से इस पॉइंट ले लो। ये लंबाई होगा जो पेंसिल का वो सबसे बड़ा होगा। तो हमें ये लंबाई पता करना है। एंड ये लंबाई कैसे पता करते हैं हम, ये लंबाई पता करते हैं फॉर्मली, ये डायगोनल हो गया बेसिकली। तो डायगोनल बेसिकली हमें पता करना है। ओके, ये होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एल आपका कितना दे रखा है, एल दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, इससे आप सॉल्व करेंगे तो 64 प्लस ये हो जाएगा 36 प्लस 4 एंड सेंटीमीटर बाहर लिख देते हैं, ये हो जाएगा रूट अंडर 104 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√26 सेंटीमीटर। तो उस पेंसिल की सबसे बड़ी लंबाई होगी 2√26 सेंटीमीटर होगी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन वो है द सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 4√5 सेंटीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबॉइड का, वो होता है 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ओके, सरफेस एरिया ये होता है। आपको दे क्या रखा है, एल प्लस बी प्लस एच दे रखा है, आपको कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या करते हैं स्क्वायर दोनों साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, दोनों साइड्स हम स्क्वायर कर देते हैं, एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू 400। और ये वैल्यू क्या है आपका, ये आपका सरफेस एरिया है। ओके, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया, ये हो गया आपका 400। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। दूसरा वैल्यू क्या दे रखा है आपको कि डायगोनल का वैल्यू है ना 4√5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डायगोनल मैंने अभी तुरंत बताया था वो क्या होता है, डायगोनल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, ये क्या देखा है 4√5। यहाँ भी दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब लेफ्ट साइड आप स्क्वायर कीजिए तो ये आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और राइट साइड जब कीजिएगा तो 4√5 का स्क्वायर कीजिएगा आप ये, तो ये आपका हो जाएगा 80 आ जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू 80 है, और यहाँ पे हम इस वैल्यू को डाल देंगे। ओके, 80 प्लस एस ए, ये हो गया 400। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, मैं इसे लिख दे रहा। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 400 माइनस 80 दैट इज गोइंग टू बी 320 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 8th नंबर क्वेश्चन वो है हाउ मैनी 6 मीटर क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूबॉइड मेजरिंग 18 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 8 मीटर। मतलब एक क्यूबॉइड है, इसका लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दिया गया है, उसमें से 6 मीटर क्यूब का कितना सारा हम क्यूब कट कर सकते हैं। मतलब कहना चाह रहा है कि
दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो कितने हम क्यूब लें कि हमारा वॉल्यूम है ना इस क्यूबाइड के बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा आपका 18 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 8 मीटर। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, इसका साइड दिया गया 6 मीटर, तो ये हो जाएगा 6 मीटर का क्यूब। ओके, एंड नंबर ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स ये हो जाएगा अगर क्यूबाइड के टोटल वॉल्यूम में हम क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो जो भी वैल्यू आएगा हमारा वो हमारा टोटल क्यूब्स हो जाएगा, मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 6 मीटर। इससे ये 3 टाइम्स में कट जाएगा एंड ये हो जाएगा 3 इंटू 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया 120 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 36। 12 से ये 10 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में, 3 से ये 3 कट गया, मतलब 10 क्यूब का जो वॉल्यूम होगा ना वो इस क्यूबाइड के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर 10, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन है वो है द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ 2 सिलेंडर्स इज 1:2 एंड हाइट्स आर इन द रेशियो 2:3, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो पहले क्या है, रेडियस R1 है, पहले का ये 1 हो गया, दूसरे का क्या है 2, जो हमारा रेशियो दिया गया वही मान लेते हैं। हाइट्स पहले सिलेंडर का क्या हो गया, पहले सिलेंडर का हाइट हो गया 2 एंड दूसरे सिलेंडर का हाइट क्या हो गया 3, जो हमारा रेशियो दिया हुआ है। पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पाई R1 स्क्वायर H1, तो पाई R1 कितना है 1 का स्क्वायर एंड H1 क्या हो गया 2। V2 देखते हैं क्या है हमारा, पाई R2 का स्क्वायर H2, ये हो गया पाई 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये आपका हो गया 6 पाई एंड ये हो जाएगा आपका 12 पाई। वॉल्यूम का एंड वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, मतलब हमसे पूछा है क्या V1 अपॉन V2। V1 कितना आया है 6 पाई नहीं सॉरी 2 पाई होगा, 2 पाई अपॉन 12 पाई, तो 2 पाई से ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये 1 टाइम्स में एंड ये 6 टाइम्स में, आंसर हो जाएगा 1:6, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 10th नंबर क्वेश्चन वो है 2 क्यूब्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:64, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ फेस ऑफ फर्स्ट क्यूब टू दैट ऑफ द अदर्स इज ओके। एंड ये है कि 2 क्यूब्स दे दिया गया है ना, उसका वॉल्यूम आपको दे दिया गया 1:64, तो पूछ रहा है कि उसके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो पहले का V1 का आपको दिया गया 1 एंड V2 आपको दे दिया गया 64, तो V1 के क्या होगा A1 का क्यूब, A1 कोई साइड हो गया उसका क्यूब एंड V2 क्या हो गया A2 का क्यूब। ओके, ये हो गया 64। मैं पैरेलली करते जा रहा हूँ ताकि आसानी हो समझ में आ जाए। A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √1, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 एंड A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 3 √64, ये वैल्यू आ जाएगा 4। अब क्या पूछा आपका सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इससे 1 हो जाएगा 6 इंटू A1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो गया 6 एंड ऐसे 2 क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 96। तो SA1 अपॉन SA2 पूछा है आपसे, सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, तो ये 6/96, 6 से ये कट जाएगा 1 टाइम्स में एंड ये कट जाएगा 16 टाइम्स में, तो रेशियो हो जाएगा 1:16, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 11th नंबर क्वेश्चन वो है इफ़ द वॉल्यूम्स ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:1 देन रेशियो ऑफ देयर एजेज इज, मतलब V1 आपका दे दिया कि मान लीजिए 8 दिया है एंड V2 आपका दे दिया गया 1, जो रेशियो दिया है मैंने वही मान लिया है, तो ये A1 का क्यूब हो गया, मतलब पहला जो क्यूब है उसका साइड मैंने A1 मान रखा है, ये 8 है एंड जो दूसरा क्यूब है उसका साइड मैंने A2 मान रखा है, ये 1 हो गया। तो A1 क्या हो जाएगा आपका √8 एंड इसका वैल्यू कितना आएगा आपको, ये आ जाएगा 2 एंड A2 कितना आ जाएगा √1 एंड ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 1। पूछा क्या आपसे A1 अपॉन A2, 2/1 रेशियो हो जाएगा 2:1, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 12th नंबर क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज
7 सेंटीमीटर इज। तो पूछ क्या रहा है वो मैं ड्रॉ करके आपको बता दे रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। ओके, रेडियस कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना दे दिया गया 15 सेंटीमीटर। ओके, पूछ रहे इसका एरिया और ये जो चारों साइड से होगा उसका एरिया एंड इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसका भी पाई आर स्क्वायर होता है एंड इसका 2 पाई आर एच होता है। तो टोटल एरिया सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। हम क्या करेंगे 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर एंड नीचे हो जाए अंदर हो जाएगा आर प्लस एच। अब वैल्यू डाल देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7 एंड अंदर में हो जाएगा 7 + 15। ओके, इस 7 से ये 7 कट जाएगा एंड ये बचेगा 2 इंटू 22 इंटू ये हो गया आपका 22। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 968 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन वो है द आउटर डायमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ द वुड इज 1 सेंटीमीटर। द टोटल कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक बॉक्स इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड कॉस्ट Rs2। मैं ड्रॉ कर देता हूँ एंड समझा देता हूँ आपको। एक है ना बॉक्स है इस तरह का। ओके, एंड उसके बाद क्या है ना कि जो वुड है ना इसमें लगा हुआ है वो 1 सेंटीमीटर उसका थिकनेस है। मतलब एक थिकनेस होगा यहाँ से, होगा यहाँ से इंटरनल होगा एंड ये ऐसे कुछ होगा। वुड का मोटाई जो लकड़ी है उसमें कुछ ऐसे लगा होगा, मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ऊपर से भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपको जो है ना लेंथ पहले दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे रखा है ऐसे। तो ये यहाँ से आपको यहाँ तक दे रखा है 10 सेंटीमीटर बाहर का। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। उसी तरह आपका हाइट कितना दे रखा है, हाइट आपका दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का वुड यहाँ पे है और 1 सेंटीमीटर का वुड नीचे है। उसी तरह आपका है ना चौड़ाई में भी दे रखा है। चौड़ाई में आपका ये दे रखा है कितना, ये आपका दे रखा है 8 सेंटीमीटर। लेकिन एक सेंटीमीटर का लकड़ी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे जुड़ा है, तो अंदर का जो होगा चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम हो जाएगा आपका 10 इंटू 8 इंटू 7, ये हो गया आपका 560 सेंटीमीटर क्यूब। इंटरनल वॉल्यूम कितना हो गया, इंटरनल वॉल्यूम आपका हो जाएगा, ये बचा 8 बचा, ये 6 बचा था और ये 5 बचा था, ये हो जाएगा 240 सेंटीमीटर का क्यूब। मतलब वॉल्यूम ऑफ वुड कितना लगा हुआ है इसमें, वॉल्यूम ऑफ वुड लगा है एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ओके, एक्सटर्नल है 560, इंटरनल है 240, ये आपको आ गया कितना 320 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कॉस्ट कितना है 2 रुपया, तो 320 सेंटीमीटर का कॉस्ट का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 320, ये आपका हो जाएगा Rs 640 रुपया। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 14th नंबर क्वेश्चन वो है द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12 मीटर एंड द स्लैंट हाइट इज 10 मीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज। तो डायमीटर आपका कितना दे रखा है, डायमीटर आपका दे रखा है 12 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायमीटर का हाफ, मतलब 12 मीटर का आधा कितना हो जाएगा 6 मीटर। स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट आपका हो जाएगा दे रखा है L दे रखा है कितना 10 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर जो कि बेस का वो सरफेस एरिया हो गया एंड पाई आर एल जो कि साइड का सरफेस एरिया हो गया। ओके, तो पाई आर मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ आर प्लस एल। ओके, ये हो जाएगा 22/7। आर का वैल्यू कितना दे रखा है, आर का वैल्यू है 6 एंड अंदर में हो गया 6 + 10। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 22/7 इंटू 6 इंटू 16, इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2112/7 मीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 15th नंबर क्वेश्चन वो है द डायमेंशन ऑफ अ फील्ड आर 12 मीटर, 10 मीटर, अ पिट
5 meter long, 4 meter wide and 2 meter deep is dug in one corner of the field and the earth removed has been evenly spread over the remaining area of the field. The level of the field is raised by, क्या कहना चाह रहा है मैं बता दे रहा हूँ। एक फील्ड है जो कि 12 इंटू 10 मीटर का, ये 12 मीटर का हो गया एंड ये 10 मीटर का हो गया फील्ड है। कह रहा है कि इसके कॉर्नर पे, किसी कॉर्नर पे 5 मीटर का और 4 मीटर का है ना एक गड्ढा खोदा जाता है एंड जो इसका डेप्थ है, डेप्थ कितना है इसका, हाइट माल दिया गया है 2 मीटर। ओके, एंड यहाँ से जो गड्ढा निकलेगा ना, मिट्टी निकलेगा, उस मिट्टी को बाकी के एरिया में है ना स्प्रेड कर देना है, इस एरिया में स्प्रेड कर देना है। ओके, तो जो इस एरिया हमें है ना, ये एरिया है ना पहले फाइंड आउट करना है। तो ये टोटल एरिया कितना होगा, इसका एरिया ऑफ डायमेंशन फील्ड कितना हो गया, एरिया ऑफ फील्ड जब मैं कह रहा हूँ तो इस गड्ढा को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ये हो गया 12 इंटू 10, ओके, 120 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये गड्ढा का एरिया कितना है, एरिया ऑफ पिट, एरिया ऑफ पिट कितना हो गया 4 इंटू 5, ये हो गया 20 मीटर स्क्वायर। मतलब टोटल एरिया है 120 मीटर एंड इसका एरिया है कितना 20 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना बचा, ये बचा 100 मीटर स्क्वायर एंड ये हुआ आपका 20 मीटर स्क्वायर। ओके, अब बोला कि इसमें से जो भी मिट्टी निकलेगा ना हम इस पर फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे, तो कितना वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ इसका पिट का कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 40 मीटर क्यूब। ओके, अब इस वॉल्यूम जो है मिट्टी का उसे हमें इस एरिया पे स्प्रेड करना है, तो कितना ऊंचा हो जाएगा, तो मान लेते हैं हाइट हमारा गेन करता है वो करेगा h। ओके, तो क्या हो गया 100 इंटू एच, क्योंकि इसी एरिया पे करना है हमें, 100 इंटू एच क्या हो जाएगा हमारा 40, h क्या हो जाएगा 40/100 मीटर। ओके, इसी को क्या करेंगे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर दिया गया है 100 इंटू 100, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 16th नंबर क्वेश्चन वो है, अ प्लेट ऑफ मेटल 1 सेंटीमीटर थिक 9 सेंटीमीटर ब्रॉड 81 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेल्टेड इनटू अ क्यूब, द डिफरेंस इन द सरफेस एरिया ऑफ 2 सॉलिड्स इज। तो जब भी हम किसी क्यूब को या क्यूबाइड को मेल्ट करके किसी और फॉर्म में बना भेजते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कंजर्व रहता है, वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम चेंज नहीं होता हमारा, सेम। ओके, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 81 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा आपका 729 सेंटीमीटर का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में चेंज किया जाता है हमें ना, तो क्यूब का मान लेते साइड क्या था, ए था, एंड इसका वॉल्यूम हो गया ए क्यूब, ये 729 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, क्यूब रूट 729 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। ओके, 9 सेंटीमीटर। अब इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, क्यूब का, जो नया क्यूब बना है उसका। अभी हम क्यूब का चर्चा कर रहे हैं, अभी जो प्लेट था उसका चर्चा करेंगे। ओके, 6 इंटू 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 81, ये हो जाएगा आपका 486 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, ये हो गया क्यूब का आपका, क्यूब का। अब प्लेट का सरफेस एरिया क्या हो गया, प्लेट का सरफेस एरिया हो जाएगा आपका, ये होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ओके, एंड इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 9 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 81 प्लस 81 इंटू 9, ये हो जाएगा 2 इंटू 9 प्लस 81 प्लस 729। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 819, ये हो जाएगा 1638 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्लेट का जो है हमें उसमें क्यूब में मेल्ट करने से पहले जो सरफेस एरिया था इतना था, एंड मेल्ट करने के बाद सरफेस एरिया बचा इतना, तो डिफरेंस कितने का आया, तो डिफरेंस आया वो आपको माइनस कर देना है, 1638 माइनस 486। ओके, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 1152 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
17th नंबर क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 37 मीटर इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628 मीटर स्क्वायर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2πr और ये हमें पता करना है, ये कितना हमें नहीं पता। ओके, ये हमें पता करना है। दिया क्या है आपको, r+h दिया हुआ है, रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर ये दिया गया आपको 37 मीटर। ओके, एक और चीज़ आपको दिया गया, वो दिया है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr इंटू r+h, ये आपको दे रखा है 1628। ओके, तो 2πr r+h का वैल्यू हमें यहाँ दे रखा है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं 1628। तो 2πr का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1628/37, ये कट के हो जाएगा 44, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या हो जाएगा 44 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 18th नंबर क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ मेटालिक सिलिंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, देन इट्स थिकनेस इज। एक इस तरह का कोई सिलेंडर दे रखा है आपको एंड इस तरह का है ना कोई एक, ये है ना बाहर और अंदर का सिलेंडर है, उसका इंटरनल रेडियस कुछ और है, एक्सटर्नल रेडियस कुछ और है। ओके, एंड आपको दे रखा है जो उसका डिफरेंस है ना द वॉल्यूम ऑफ मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप। तो मान लेते हैं ना जो हमारा ये बाहर का हो गया R2 हो गया एंड अंदर का जो हो गया ये आपका R1 हो गया। ओके, एंड हाइट हो गया h। तो दे रखा है πr2² माइनस πr1² ये आपको दे रखा है 748। क्योंकि हमें इसका एरिया पूछ रहा है तो इसका एरिया निकलेगा बाहर का जो सरफेस एरिया होगा वो, बाहर का जो वॉल्यूम होगा वो माइनस अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो। ओके, तो इससे कैलकुलेट कर लीजिए, ये 22/7 एंड h हम बाहर निकाल लेते हैं। h हमारा दे रखा है कहीं, इट्स लेंथ ही 14 है आपका 14 एंड अंदर बच जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ओके, 748, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स में एंड ये हो गया 48 इंटू, अब बाहर का जो एक्सटर्नल रेडियस आपको 9 दिया गया तो 9 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये हो गया 748। ओके, तो ये हो जाएगा 81 का माइनस R1 का स्क्वायर एंड जब आप इसे भाग देंगे 748/44 तो ये आपका आएगा 17 टाइम्स में कट जाएगा, 17 हो जाएगा। तो R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा ना 81 माइनस 17, ये आपका आ जाएगा 64। तो R1 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √64, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। पूछा क्या है देन इट्स थिकनेस, तो R2 आपका दिया गया है 9 सेंटीमीटर जो बाहर का रेडियस है एंड R1 आपका आ गया अंदर का वो 8 सेंटीमीटर हो गया। तो थिकनेस क्या हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगा R2 माइनस R1, ये हो जाएगा 9 माइनस 8 डेट इज गोइंग टू बी 1 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 19th नंबर क्वेश्चन है वो है अ 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 14 मीटर इज डग अप एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज स्प्रेड इवनली टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर इंटू 14 मीटर, द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज। कहा जाता है कि किसी जगह पे है ना क्या कहते हैं जो 20 मीटर है ना गहरा गड्ढा खोदा जाता है जिसका है ना डायमीटर है ना 14 मीटर है, तो एक मान लो कि ऐसे गड्ढा खोदा जाता है। ओके, एंड ये आपका 20 मीटर तक खोदा जाता है एंड डायमीटर आपका कितना दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 14 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7 मीटर। ओके, एंड इसको खोदने के बाद जो भी इसके अंदर से जो भी वॉल्यूम निकलता है मिट्टी का उसे क्या करता है ना एक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाता है। ये कितना आपका 22 मीटर एंड ये 14 मीटर एंड डाल दिया जाता है इस पे ऐसे। तो किस हाइट तक है ना ये ग्रो करेगा, मतलब जो इसका वॉल्यूम होगा ना मिट्टी का वॉल्यूम वो भी इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ डग जो खोदते हैं वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ डग क्या हो जाएगा πr² और ये क्या हो जाएगा, ये आपको दे रखा है 20 मीटर इंटू 14 मीटर एंड किस हाइट तक होता है मान लेते हैं हाइट होता है x तक। ओके, x हाइट तक ये हो जाता है 22/7
एंड आर कितना है 7 है, तो एंड एच कितना दे रखा है 20, ये 22 इंटू 14 इंटू एक्स है, इस हाइट तक ये उठेगा। तो 7 से ये 7 कट जाएगा, 22 से ये 22 कट जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 140/14, ये हो जाएगा 10 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका 10 मीटर। 20वां नंबर क्वेश्चन वो है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 9 मीटर हाई वुडन सॉलिड कोन इज 44 मीटर, द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो मैं कोन ड्रॉ कर देता हूँ एंड फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया ना, ये हाइट हो गया एंड ये रेडियस हो गया एंड ये जो हो गया ना ये आपका स्लैंट हाइट हो गया। ओके, तो ये दिया गया है आपको 9 मीटर का है। ओके, आगे हम क्या क्या दिया गया, द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस हो जाएगा आपका 2πr, और ये कितना दे रखा है 44 देखा रखा है, ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर, इससे ये कट जाएगा एंड आर हो गया आपका 7 मीटर, आर आ गया आपका 7 मीटर। ओके, सॉरी आपके जो हाइट है ना, हाइट 9 मीटर है, मैंने मिस्टेक से लिख दिया है, ये हाइट आपका 9 मीटर है। ओके, 9 मीटर है एंड रेडियस आपका कितना आ गया 7 मीटर आ गया। तो ये आपका है ना 90 डिग्री पे होता है। ओके, तो एल कैसे निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम। तो 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 प्लस 49, दैट इज गोइंग टू बी √130। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 21st नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 50 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट, द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 7 मीटर एंड हुज हाइट इज 24 मीटर। एक आपको कोन दे रखा है इस तरह का एंड बोला गया इसका हाइट कितना है, हाइट है आपका, हाइट दे रखा है 24 मीटर, 24 मीटर, रेडियस क्या है 7 मीटर, और ये हो गया आपका स्लैंट हाइट। ओके, बोला कि एक कपड़ा है जो 50 मीटर लंबा है, तो किस चौड़ाई की जरूरत पड़ेगी ताकि हम इस कोन को पूरी तरह ढक सके, मतलब पूरा इसे ढक दे ऊपर से। ओके, मतलब कह रहा है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या होना चाहिए, इस कपड़े के सरफेस एरिया के बराबर होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ्स। ओके, तो ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l, और ये हो गया आपका क्या 50 मीटर एंड हमें चौड़ाई वगैरह नहीं पता, ब्रेथ मान लेते बी हो गया। ओके, यहाँ पे आपको सब कुछ पता है 22/7 एंड r कितना है 7 एंड l नहीं पता हमें यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमें क्या नहीं पता, b नहीं पता, b हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली, लेकिन l आपको पता होना चाहिए क्योंकि l यहाँ से आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। l क्या हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 576 प्लस 49, तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट अभी नहीं आएगा, ये हो जाएगा 625, एल क्या हो जाएगा √625, ये हो जाएगा 25 मीटर। तो एल का वैल्यू आपको पता चल गया। ओके, 22/7 इंटू 7 इंटू 25, ये हो जाएगा 50 इंटू बी हमें ब्रेथ पता करना है इस कपड़े का। ओके, 7 से ये 7 कट जाएगा एंड ये जब मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 550 एंड ये हो जाएगा 50 इंटू बी, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 550/50, ये हो जाएगा 11 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 22nd क्वेश्चन है इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ हॉलो कोन 24 सेंटीमीटर हाई हुज बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग द बेस। अब भी क्या करना है ना कि आपको एक कपड़े की चौड़ाई ये सरफेस एरिया पता करना है जो इस कोन को है ना पूरा ढकने में मदद करेगा, और आपको ये दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 24 दे रखा है एंड ये 7 दे रखा है, लेकिन इस टाइम क्या करना है आपको, ये सब तो ढकना ही है, ये सब ये भी ढकना है, बेस भी ढकना है आपको। ओके, तो यहाँ पे स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट हम फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका पहले बेस का πr² एंड उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा πr/l। हम क्या करेंगे ना, πr कॉमन ले लेते हैं एंड r+l। ओके, पाई का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 22/7 एंड r आपका कितना दे रखा है 7 एंड अंदर में क्या हो जाएगा 7 + 25। ओके, 7 से 7 आपका कट जाएगा
एंड बचेगा 22 इंटू 32 दैट इज गोइंग टू बी 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 23rd नंबर क्वेश्चन वो है द रेडियस ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है 4 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड वैल्यू कितना दे रखा है इसका 154। मैं वैल्यू डाल देता हूँ 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया 154। 22 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स में, आर स्क्वायर आपका क्या होगा 7 इंटू 7/4। तो आर क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू 7 एंड 4 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसका क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट, ये आएगा आपका 7 यहाँ पे 2 होगा क्योंकि 4 ही है यहाँ पे, तो 7/2 वैल्यू हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये करेक्ट कर लेना, ये मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 4 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे अपन, 7/2 आंसर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24th नंबर क्वेश्चन वो है अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपया। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका इनर डायमीटर है ना कितना है 10.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसे इनसाइड में इसको ये करने में, टिन का प्लेटिंग करने में कितना खर्च होगा, अगर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ना 16 रुपया है। तो ओके, तो पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ इनसाइड। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर। हेमिस्फेरिकल बॉल है, यहाँ पे रेडियस आपको नहीं पता है लेकिन डायमीटर दिया गया 10.5, तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर। ओके, आप इसे अगर अच्छे से लिखना चाहते तो आप इसे 105/20 कर लीजिए। ओके, तो इनसाइड का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इनसाइड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है 2πr स्क्वायर है, तो 2 इंटू 22/7 एंड 105/20 इंटू 105/20। ओके, 5 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में एंड ये कट जाएगा 21 टाइम्स में, 5 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में एंड ये कट जाएगा 21 टाइम्स में। ओके, 7 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में एंड इस 4 से ये कट जाएगा ये 2 टाइम्स में, ये 2 से कट जाएगा 11 टाइम्स में। बचा आपका क्या 11 इंटू 3 इंटू 21/4, ये आपका एरिया बचा जो अंदर का है। ओके, इतना एरिया है, दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा होता है 16 रुपया, RS 16। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा होगा, ये होगा RS 16/100। तो 11 इंटू 3 इंटू 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा होगा, ये होगा RS 16/100 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21/4। 4 से ये कट जाएगा कितनी टाइम्स में 4 टाइम्स में एंड ये बचेगा आपका 12 इंटू 11 इंटू 21/100। ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 2772/100। कॉस्ट कितना हो जाएगा 7 रुपया एंड 72 पैसा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25th नंबर क्वेश्चन है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज डबल्ड दैट ऑफ द अदर स्फेयर देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो मान लेते हैं एक स्फेयर है उसका वॉल्यूम V1 है एंड दूसरे का V2 है। ओके, एंड V1 है ना दूसरे का क्या है दोगुना है। ओके, तो V1 क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वो होता है 4/3 इंटू पाई R1 क्यूब, क्योंकि फर्स्ट स्फेयर है उसका हमने रेडियस R1 ले रखा है, दूसरा हो गया 4/3 इंटू पाई R2 का क्यूब एंड ये क्या हो गया 2 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, बचा क्या R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब, ये 2 एंड R1/R2 क्यूब बराबर बचा 2। इसे सॉल्व करेंगे तो R1/R2 क्या हो जाएगा हमारा क्यूब रूट 2 एंड रेशियो 1। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 26th नंबर क्वेश्चन वो है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ अ हॉलो हेमी स्फेरिकल वेसल्स आर
24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द टोटल एरिया टू बी पेंटेड इज, तो एक हेमीस्फेयर है, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ एंड इसे ओके यहाँ तक ये एक हेमीस्फेयर है। ओके एंड दे रखा है कि ये है ना बाहर तक है ना, यहाँ तक ये 25 सेंटीमीटर का है एंड यहाँ तक 24 सेंटीमीटर का है। ओके तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 1 सेंटीमीटर का। ओके एंड हमें पेंट करना है तो क्या क्या करना होगा, अंदर का करना होगा, बाहर का करना होगा और ये जो एरिया है इसे भी हमें करना होगा। ओके तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, सबसे पहले बाहर का ले लेते हैं तो 2 पाई R2 का स्क्वायर, R2 हम मान लेते हैं 25 है हमारा जो बाहर का है, R1 कितना है हमारा, वो हमारा है 24। ओके एंड प्लस अंदर का 2 पाई R1 का स्क्वायर। अब एक और जो करना है ये भी हमें करना है। ओके तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ओके तो 2 इंटू 22/7 एंड ये हो जाएगा 24 इंटू 24 प्लस 2 इंटू 22/7 एंड ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 एंड आगे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 22/7 एंड R2 कितना है 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 आएगा एंड R1 कितना है 24 है, R1 24 है तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 576। मैं सही से लिख दे रहा हूँ इसे 576। ओके इसे एक मिनट एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे डायमीटर्स दे रखा है मैंने ये मान लिया है। ओके कोई नहीं, तो ये 25 है तो इसका ये डायमीटर है D2 तो ये हो जाएगा 25/2 एंड ये हो जाएगा 12। ओके मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, इसे स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 4 आएगा एंड यहाँ नीचे एंड ये कीजिएगा इसे भी आप क्या करेंगे ना 2/2 एंड 2/2 कर देते हैं। ओके ये आपका हो जाएगा 144, मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ 144। ओके तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 12 टाइम्स में कट जाएगा एंड ये इससे 12 टाइम्स में कट जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो पहले टर्म बचेगा, ये आ जाएगा आपका पहला टर्म 6336/7 एंड जो दूसरा टर्म आएगा वो आपका होगा 6875/7 एंड जो तीसरा टर्म आएगा वो आपका होगा 539/14। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया काफ़ी कंजस्टेड हो गया है, यह आ जाएगा 26961/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिएगा इसे, इससे ये कट जाएगा 2 से एंड ये कट जाएगा 11 टाइम्स में। ओके तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा आपका। 27th नंबर क्वेश्चन वो है 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट फिगर इज। 3 क्यूब ड्रॉ कर देता हूँ मैं, एक क्यूब इस तरह का है। ओके एंड इसी तरह है ना क्या करता है 3 क्यूब को जोड़ दिया जाता है, इसे ही आप मान लीजिए एक क्यूब है। ओके 3 क्यूब को जोड़ दिया जाता है, ऐसे मान लो, वैसे फिगर ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है। 3 क्यूब है, 10 सेंटीमीटर का था, 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर था, तो देखो इसका है ना बस लंबाई ही चेंज होगा, इसका लंबाई पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ओके बाकी हाइट 10 ही रहेगा एंड ब्रेड्थ भी क्या होगा 10 ही रहेगा। पूछ क्या रहा है सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट फिगर, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो लंबाई बस चेंज हुआ है, लेंथ चेंज हुआ है, ये 30 हो गया है एंड ये सब 10 ही था, 10 इंटू 10 एंड ये फिर 10 इंटू 30, ये हो जाएगा 2 इंटू 300 प्लस 100 प्लस 300। ओके ये हुआ 2 इंटू 700, ये हो गया 1400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 28th नंबर क्वेश्चन हुआ हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 8 सेंटीमीटर। 2 equal conical holes have been made from its both ends. If the diameter of the hole is 6 centimeter and height 4 centimeter, the volume of remaining portion is। कह रहा है कि एक सिलेंडर था, मैं सिलेंडर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ओके एंड इसके इस पार्ट से है ना एक कोन काट दिया गया, इस पार्ट से एक कोन काट दिया गया, तो
जो बचा उसका वॉल्यूम क्या है। ओके, एंड आपको दिया गया हाइट ऑफ सिलेंडर दिया गया, पहले सिलेंडर का पता कर लेते हैं, सिलेंडर का। ओके, हाइट आपको क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई में हालांकि दिया है तो हम पाई रहने ही देते हैं, एंड ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर एंड 10, ये हो जाएगा 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, ओके, क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, एंड इसका क्या दे रखा है, इसका दे रखा है पाई हमें रहने देते हैं, हाइट दे रखा है एंड डायमीटर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर एंड हाइट दे रखा है 4। ओके, 3 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। लेकिन आपको दो ये दे रखा है कोण काटना है आपको, तो वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 2 क्यूब नहीं है ये कोण हो गया, सॉरी कोण हो जाएगा, 1 का 12 है तो 2 का कितना हो जाएगा 24 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। अब सिलेंडर का क्यूब था 160 एंड हमने इसमें से कट कर दिया इतना, बचा क्या रिमेन क्यूब, क्या रिमेन वॉल्यूम हो जाएगा, रिमेन वॉल्यूम रह जाएगा 160 में पाई में से क्या करें 24 पाई माइनस कर देंगे, बचा आपका क्या 136 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 29th नंबर क्वेश्चन वो है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 इफ इट्स वॉल्यूम बी 1296 मीटर क्यूब, इट्स ब्रेथ इज। तो लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो क्या दे रखा है 3:2:1। तो हम मान लेते हैं जो इसका एक्चुअल है ना हाइट वगैरह जो लेंथ है वो 3x हो गया, ये 2x हो गया एंड ये x हो गया। हमने x वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके हमें पता चल गया कि अब इसका जो लेंथ है ना 3x है, ब्रेथ 2x है एंड हाइट x है। अब क्या पूछ रहा है इफ़ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये कितना देगा 1296। लेंथ क्या है 3x, ब्रेथ क्या है 2x एंड हाइट क्या है x, ये 1296, ये हो गया 6x क्यूब बराबर 1296, x क्यूब क्या हो गया 1296/6, ये हो जाएगा 216। तो x का वैल्यू क्या होगा क्यूब रूट 216, ये आ गया आपका 6 आ जाएगा। ओके, 6 मीटर। तो हमें से पूछ क्या रहा है ब्रेथ पूछ रहा है, ब्रेथ क्या है यहाँ पे, ब्रेथ आपका ये है 2x, तो ब्रेथ कितना 2 × 6, ये हो जाएगा आपका 12 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन वो है द डायमीटर्स ऑफ 2 कोन्स आर इक्वल if their slant height be in the ratio 5:7, the ratio of their curved surface area is। okay, तो d1 इक्वल टू d2, मतलब 2 × r1 बराबर 2 × r2, मतलब इसका रेडियस भी बराबर होगा, डायमीटर बराबर है तो रेडियस भी बराबर होगा। ओके, एंड बोल रहा है कि जो इसका स्लैंट हाइट है ना उसका रेडियस क्या है L1 × L2 क्या आपका 5:7 दे रखा है। ओके, तो कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2πRL, सॉरी ये कोन से, तो कोन में 2πRL नहीं होता है, मेरे को लगा सिलेंडर है, πRL होता है। ओके, πRL। ओके, तो फर्स्ट कोन का क्या हो जाएगा सरफेस एरिया, ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा πr1L1। सेकेंड कोन का क्या हो जाएगा CS से, ये हो जाएगा πr2L2 एंड पूछ रहा है πr1L1 अपॉन πr2L2 क्या होगा। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, R1 और R2 तो इक्वल है तो ये दोनों भी कट जाएगा, बचा क्या L1/L2 एंड ये वैल्यू तो आपको दिया गया है, यही वैल्यू हो गया आंसर, ऑप्शन डी आंसर हो गया आपका। 31st नंबर क्वेश्चन वो है अ रेक्टेंगुलर पेपर 11 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर कैन बी एग्जैक्टली रैप्ड टू कवर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक रेक्टेंगुलर पेपर है, ये है 11 सेंटीमीटर का एंड ये 8 सेंटीमीटर का, उसका यूज होता है एक
सिलेंडर को कवर करने में, मतलब ये एरिया है ना, ये एरिया कवर करेगा। ओके, एंड हाइट कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब जो इसका एरिया होगा उसका ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर मतलब कर्व सरफेस एरिया हो गया। ओके, ये कितना देखा है 11 इंटू 8 एंड इसका क्या होगा 2πRh। ओके, तो 11 इंटू 8 एंड ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू R इंटू H तो आपको दे रखा है 8 से 8 कट जाएगा। ओके, एंड 11 से ये भी कट जाएगा आपका 2 टाइम्स में, R बचा क्या आपका 7/4। ओके, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका πRh²H, पाई का हो गया 22/7 एंड R हो गया 7/4 इंटू 7/4 इंटू ये क्या हो जाएगा H दे रखा है 8, 7 से 7 आपका कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में कट जाएगा, एंड ये 4 कट जाएगा इससे 2 टाइम्स में, एंड ये कट जाएगा इससे 11 टाइम्स में, हो गया कितना 77 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल ट्यूब open at both ends is made of metal. The internal diameter of the tube is 11.2 cm and its length is 21 cm. The metal everywhere is 0.8 cm thick. The volume of the metal is, तो इंटरनली कितना है डायमीटर है 11. इंटरनल डायमीटर हो गया, इंटरनल डायमीटर D1 मान लेते हैं हम इसे, ये हो गया 11.2 सेंटीमीटर। थिकनेस क्या दे रखा है 0.8 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल डायमीटर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डायमीटर हो जाएगा D2 हो जाएगा आपका इंटरनल डायमीटर प्लस थिकनेस, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो R1 कितना हो जाएगा, ये 11.2 है तो ये हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर, एंड R2 क्या हो जाएगा जो एक्सटर्नल डायमीटर रेडियस हो गया ये हो जाएगा D2/2, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब जो पूछ है ना वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल क्या हो जाएगा बाहर का एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ओके, एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या हो जाएगा πR2² माइनस πR1² ओके, πH कॉमन ले लेते हैं एंड R2² माइनस R1²। ओके, पाई का वैल्यू कितना 22/7 एंड हाइट कितना है 21 एंड R2 कितना है आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 5.4 का स्क्वायर। ये हो गया ना आपका A² माइनस B² का फॉर्मूला मैं यूज कर लूँगा यहाँ पे 3, इसे मैं यहाँ ले आ रहा 66 इंटू ये हो जाए 6 प्लस 5.4 इंटू 6 माइनस 5.4 नहीं 5.6 है, सॉरी 5.6 है यहाँ पे क्योंकि 5.6 होगा। ओके, यह मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, एंड ये हो गया 11.6 इंटू 0.4। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 306.24 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 33वां नंबर क्वेश्चन है वो है, अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू अ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज। तो जब भी मैंने बोला कि मेल्टेड किया जाए शेप को किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जाए तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम्स कांस्टेंट रहता है, मतलब बदलता नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πR²H और ये क्या होता है 1/3 πR²H। ये दूसरा है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको H1 मान लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, एंड पाई से पाई तो आपका कट जाएगा। ओके, R1 क्या दे रखा है, R1 आपका दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 8 एंड हाइट दे रखा है 2। ओके, एंड यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या, रेडियस भी दे रखा है आपका, रेडियस आपका दे रखा है यहाँ पे 8 दे रखा है। ओके, एंड H2 पूछ रहा है आपसे, तो ये दोनों कट जाएगा, H2 क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
34th नंबर क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड फ्रॉम अ मेटल शीट हैविंग थिकनेस 0.3 सेंटीमीटर, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 24.7 सेंटीमीटर, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स आउटर सरफेस एट द रेट ऑफ RS4 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनर रेडियस क्या है, इनर रेडियस है आपका ये है 24.7 सेंटीमीटर, थिकनेस क्या है, थिकनेस आपको दे रखा है 0.3 सेंटीमीटर, मतलब आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस हो जाएगा आपको 24.7 प्लस 0.3 ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। एंड पॉलिश आपको क्या करना है, आउटर सरफेस करना है। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस हो जाएगा आपका 2πr²। ओके, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 25/25। इसका वैल्यू हमें दे रखा है कि इसे हमें ना पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो हम इसका वैल्यू 3.14 ले लेंगे। ओके, ये हो जाएगा 2 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 50 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 1250 इंटू 3.14 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या दे रखा है, आप 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने पे कितना खर्चा होता है, RS4, तो एक को खर्चा करने पे कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को RS4/100। ओके, तो 1250 अपॉन नहीं है इंटू 3.14 सेंटीमीटर को खर्चा करने पे कितना सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने पे कितना खर्चा होगा, 4/100 इंटू 1250 इंटू 3.14, ये कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना से कटेगा, 50 से कटेगा 25 टाइम्स में एंड ये 4 टाइम्स में। ओके, ये इससे कट जाएगा 50 से 2 टाइम्स में ही कटेगा एंड ये कटेगा 2 टाइम्स में, ये बचा क्या 2 इंटू 25 इंटू 3.14, इसे कैलकुलेट कीजिए तो आंसर हो जाएगा RS157, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 35th नंबर क्वेश्चन वो है, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 मीटर टू 10 मीटर एंड द सरफेस एरिया ऑफ इट केप्ट सेम, इफ इट्स हाइट इज 4 मीटर देन न्यू हाइट विल बी। तो सरफेस एरिया क्या है, कांस्टेंट बोला गया है। ओके, R1 कितना था, R1 था आपका 7 मीटर एंड R2 आपका है 10 मीटर, तो सरफेस एरिया 1 बराबर सरफेस एरिया 2। ओके, सरफेस एरिया 1 को हो गया 2π, सिलेंडर है ना, 2πr1h1 बराबर 2πr2h2, 2π से 2π कट जाएगा, R1 आपका 7 दे रखा है एंड H1 आपका दे रखा है 4 एंड R2 आपका यहाँ पे नहीं दे रखा है। ओके 1 मिनट, अच्छा ओके, R2 तो 10 दे रखा है एंड H2 हमें पता करना है बेसिकली। ओके, तो H2 तो सिंपल है 28/10, ये हो जाएगा 2.8 मीटर, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 36th और लास्ट क्वेश्चन है वो है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन विच इज एग्जैक्टली फिट इन द क्यूब ऑफ साइड। तो एग्जैक्टली फिट का मतलब होता है कि जो डायमीटर होगा ना, डायमीटर ऑफ कोन होगा वो क्या हो जाएगा, साइड ऑफ क्यूब, एंड हाइट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, साइड ऑफ क्यूब। तो ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर एंड ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड अब आपको क्या पता करना है, वॉल्यूम पता करना है। वॉल्यूम पता कर लीजिए 1/3 πr²h, तो 1/3 ये 22/7 इंटू r कितना 4 इंटू 4 इंटू 8, कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 2816/21, दैट इज गोइंग टू समथिंग लाइक 134.09। तो इसे आप राउंड फिगर लेंगे तो ये आ जाएगा 134 होगा। बुक में आंसर 135 दे रखा है जो कि नहीं सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। कहीं कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप और टीचमेंट ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।